इस वीडियो में यावत ऊनम तावत ऊनी कृत वर्ग चा योज्येत, ठीक है। इस विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे, ठीक है। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन आसान सा है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है इस विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे। तो देखिए इसमें वर्ग निकालते हैं, क्या कैसे करेंगे। इस विधि में जिस संख्या का वर्ग करना हो उसका आधार से विचलन याद कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें आधार से पहले विचलन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए विचलन निकालने के बाद जैसे कि क्या है, 13 का वर्ग है तो 13 का आधार क्या होगा, 13 का आधार होगा 10। क्या होगा, 10 जो है आधार होगा, ठीक है। अब 13 का आधार 10 होगा तो आधार से क्या करेंगे, इस संख्या का विचलन निकालेंगे, यानी कि 13 माइनस 10 करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 13 माइनस 10 करने पर हमें जो है 3 प्राप्त होगा, +3 प्राप्त होगा। यहाँ पर विचलन जो है तो यहाँ लिखेंगे +3, ठीक है। ये क्या है, विचलन है, ठीक है। वैसे ही 7 का आधार क्या होगा, तो 7 का आधार होगा 10, ठीक है। और 7 का 10 से विचलन क्या होगा, तो 10 माइनस 7 क्या करेंगे, 7 माइनस 10 करेंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 10 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, -3। क्या मिलेगा, -3। तो यहाँ लिखेंगे -3। तो 13 का विचलन क्या होगा, +3, और ये जो 7 है इसका विचलन क्या होगा, -3, ठीक है। ये हुआ पहला स्टेप। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, विचलन कम हो तो, ठीक है, यानी कि विचलन जो है जब माइनस में हो तो क्या करेंगे, संख्या से घटा देने पर तथा अधिक हो तो संख्या में उतना जोड़ देने पर। अब देखिए जब विचलन जो है माइनस में हो तो ये क्या है, आपका मूल संख्या है, ये क्या है, 7 है, ठीक है। इस 7 में से 3 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटा देंगे तथा अधिक हो तो उतना जोड़ देने पर। ये 13 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, 13 में 3 को जोड़ देंगे। जब अधिक हो, जब हमारे यहाँ पर धन आएगा, ठीक है, आपका विचलन जो है धन में होगा तो क्या करेंगे, इस संख्या के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देने पर उत्तर का बायां भाग प्राप्त होगा। क्या भाग प्राप्त होगा, आपको उत्तर का बायां भाग। अब देखिए यहाँ पास उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे, एक दायां भाग एक बायां भाग, ठीक है। 13 का वर्ग है, इसको 2 भाग में बांट दिए, एक दायां भाग बायां भाग। तो क्या होगा, जब विचलन जो है, ठीक है, आपका धन में आएगा, किस में आएगा, धनात्मक संख्या होगा, तो इस संख्या में विचलन को जोड़ देंगे, यानी कि 13 + 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16, ठीक है। ये जो है आपका बायां भाग होगा। क्या होगा, जो है आपका बायां भाग होगा, यानी कि 16 को यहाँ लिखेंगे बायां भाग में, ठीक है। अब देखिए जो विचलन है, ठीक है, अब दायां भाग के लिए क्या करेंगे, विचलन है इसका वर्ग निकालेंगे। क्या करेंगे, विचलन का वर्ग निकालेंगे। तो 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का वर्ग होगा 3 × 3 यानी कि 9, ठीक है। तो ये 9 जो है ये इसका दायां भाग होगा, ठीक। तो इन दोनों को मिला करके क्या होगा, 169। तो ये जो है 13 का वर्ग होगा, ठीक है, समझ में। वैसे देखिए 7 का वर्ग है, तो जब यहाँ पास विचलन जो है माइनस में प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, 7 में से इसे -3 को घटा देंगे, 7 - 3 करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 4। ये 4 जो है आपका उत्तर का बायां भाग होगा, इसको बायां साइड पे लिखेंगे। और इस 3 है, इस 3 का वर्ग, -3 का वर्ग क्या होगा, -3 × -3 यानी कि 3 × 3 = 9 आएगा, ठीक है। इस 9 को जो है इस दायां साइड पे लिखेंगे तो यहाँ आएगा 49, ठीक। तो 7 का वर्ग कितना आएगा, 49, और 13 का वर्ग आएगा 169, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम यावत ऊनम तावत ऊनी कृत वर्ग चा योज्येत विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। आधार निकालने के बाद इसका विचलन निकाल देंगे, ठीक है। अगर विचलन जो है धनात्मक प्राप्त होगा तो इस संख्या में इस विचलन को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो आपका बायां भाग का होगा, ठीक है। और ये जो विचलन है इसका वर्ग जो है आपका दायां भाग में आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर विचलन जो है ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि माइनस में आएगा, तो इस संख्या में से इस विचलन को घटा देंगे, वो जो है आपका बायां भाग में आएगा, और इस संख्या का वर्ग जो है वो आपका दायां भाग में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए 12 का वर्ग है, प्रश्न दिया है 12 का वर्ग, इसे जो है यावत ऊनम तावत ऊनी विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 है तो 12 का आधार क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। क्या होगा, 10, ठीक है। तो 12 का आधार होगा 10 होगा, ठीक है। अब जो है इस संख्या का आधार 10 से विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 12 - 10 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, +2। क्या प्राप्त होगा, +2, ठीक है। इसका विचलन आएगा +2, ठीक।
अब देखिए जो उत्तर है उसका बायां भाग के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है 12, ठीक है, इस 12 में जो भी विचलन प्राप्त हुआ है 12 क्या प्राप्त हुआ है 2, इसे जो है जोड़ देंगे, क्योंकि है यहाँ पर विचलन जो है धनात्मक है, इसलिए क्या करेंगे संख्या में जोड़ेंगे। तो 12 और 2 क्या होगा 14, तो 14 को लिखेंगे इस बायां साइड पर, ठीक है। अब देखिए इसका विचलन क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा 2 इंटू 2, यानी कि क्या प्राप्त होगा 4। तो इस 2 का वर्ग को जो है लिखेंगे इस दाया साइड पे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो 12 का वर्ग होगा 144, क्या होगा 144, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम यावत ऊनम तावत ऊनीकृत वर्ग क्या योज्येत विधि की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। आया समझ में। देखिए प्रश्न है 94 का वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 94 का आधार निकालेंगे, इसका आधार क्या होगा 100, ठीक है। आधार निकालने के बाद जो है इसका विचलन निकालेंगे, तो विचलन क्या होगा 94 माइनस 100, यानी कि क्या प्राप्त होगा हमें 94 माइनस 100 करने पर -6 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा -6, ठीक है। अब -6 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए ये जो उत्तर है उसको 2 भाग में बांटेंगे, बायां भाग दायां भाग। बायां भाग के लिए क्या करेंगे जो -6 है, ठीक है, उसे क्या करेंगे 94 में से घटा देंगे, क्या करेंगे जो संख्या है 94, अगर यहाँ पास विचलन जो है माइनस में प्राप्त हुआ है तो क्या करेंगे उसको संख्या में से घटाएंगे। तो 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 88, क्या प्राप्त होगा 88, ठीक है। तो इस साइड पे बायां साइड पे लिखेंगे 88, क्या किए संख्या में से विचलन को घटाए, यहाँ पर माइनस है तो घटाए, ठीक है। 94 -6 करेंगे, -6 है तो -6 होगा, ठीक है। तो आएगा 88, लिखेंगे 88। अब इसका दायां भाग में क्या होगा, तो विचलन क्या है -6, तो -6 का वर्ग, क्या करेंगे -6 का वर्ग, यानी कि -6 गुणित -6, तो क्या प्राप्त होगा हमें +36, ठीक है। तो ये जो है इसके दायां साइड पे आएगा, तो यहाँ आएगा 36। तो 94 का वर्ग क्या होगा 8836, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इस विधि की सहायता से वर्ग निकालेंगे, ठीक है। आया समझ में। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.9 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया है 102 का वर्ग, ठीक है। तो 102 का वर्ग निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या है 102 है, ठीक है। तो 102 का आधार क्या होगा, इसका आधार होगा 100, क्या होगा आधार होगा 100, ठीक है। अब 102 का आधार 100 में से विचलन क्या होगा, यानी कि 102 माइनस 100 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें +2 प्राप्त होगा, क्या होगा +2, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ उत्तर है, ठीक है। उत्तर को 2 भागे बांटेंगे, बायां भाग और दायां भाग। तो बायां भाग के लिए क्या करते हैं संख्या क्या है 102, इसके साथ विचलन को जोड़ेंगे, क्या करेंगे विचलन को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा आपका 104, ठीक है। 102 + 2 104, 104 को लिखेंगे यहाँ बायां भाग में, ठीक है। अब देखिए दायां भाग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विचलन कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 का वर्ग है, दायां भाग के लिए क्या करेंगे 2 का वर्ग, यानी कि 2 × 2, तो क्या प्राप्त होगा 4। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पास आधार कितना है 100 है, क्या है 100। तो जहां भी आधार जो है आपका 100 होगा वहां पास क्या करेंगे, जहां भी आधार जो है आपका 100 होगा वहां पर जो दायां साइड में संख्या है, ठीक है, दायां साइड में 2 अंकों की संख्या लेंगे, क्या करेंगे वहां पास जो है दायां साइड पे मिनिमम 2 अंकों की संख्या लेंगे। जहाँ 2 × 2 करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें 4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये केवल 1 अंक है, जिसे 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे इसके पहले जो है 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे 04, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1404, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो 102 का वर्ग होगा 10,404, कितना होगा 10,404। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है 105 का वर्ग, ठीक है। तो 105 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका आधार निकालेंगे। तो 105 का आधार क्या होगा 100, ठीक है। 100 होगा तो 105 का आधार 100 में से विचलन निकालेंगे, यानी कि 105 माइनस 100 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें +5, ठीक है। विचलन जो है +5 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए इसके उत्तर को 2 भागे बांटेंगे, बायां भाग और दायां भाग।
बायां भाग के लिए क्या करते हैं, तो बायां भाग के लिए जो संख्या दिया हुआ है कितना है 105, इस पे क्या करेंगे विचलन को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पास विचलन जो है हमें धनात्मक संख्या में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 110, क्या प्राप्त होगा 110। ठीक है, तो इस 110 को जो है इस बायां साइड पर लिखेंगे। ठीक, अब जो है इस दायां साइड के लिए क्या करते हैं, जो भी विचलन प्राप्त हुआ है +5 उसका वर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा 5 गुणित 5 यानी कि 25। ठीक, यहाँ पास हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब आधार 100 हो और हमें केवल 1 अंक की संख्या प्राप्त हो तो क्या करेंगे, सामने में 0 लगा करके उसे 2 अंक की संख्या बनाएंगे, लेकिन यहाँ पास 2 अंक की संख्या प्राप्त हुआ जिसे जो है यहाँ पास लिख देंगे। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 11,025। ठीक है, तो 105 का वर्ग क्या होगा, 105 का वर्ग होगा 11,025। ठीक है, ये नहीं है इसे, ठीक 11,025। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। अब जो है अगला प्रश्न है 996 का वर्ग। ठीक है, तो चलिए 996 का वर्ग निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 996 का आधार निकालेंगे। तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा 1000। क्या होगा 1000। ठीक है, तो आधार निकाल लिए, अब जो है इसका विचलन निकालते हैं। ठीक है, 996 का 1000 में से विचलन निकालते हैं, यानी कि 996 माइनस 1000 करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा -4। कितने प्राप्त होगा, हमें -4, क्योंकि अगर 1000 में से 996 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 4, लेकिन चिन्ह क्या का लगेगा, बड़ी संख्या। 996 में धन का चिन्ह है और 1000 में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है 1000 है, तो उत्तर में क्या का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पास -4 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो उत्तर है, ठीक है, उत्तर का बाया भाग के लिए क्या करते हैं हम, जो संख्या है 996, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पास आपको -4 मिला हुआ है। ठीक है, विचलन क्या है -4, तो 996 में से -4 घटा देंगे। ठीक है, अगर विचलन आपका धनात्मक होता तो क्या करते यहाँ पर जोड़ते, क्योंकि विचलन जो है आपका ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पास क्या करेंगे संख्या में से घटा देंगे। तो 996 में से 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 992। क्या प्राप्त होगा 992, है ना। तो 992 को जो है यहाँ बायां साइड पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस दायां साइड के लिए क्या करेंगे, तो दायां साइड के लिए जो भी विचलन प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त हुआ है -4, तो -4 का वर्ग निकालेंगे, यानी कि -4 का गुणा -4 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा 4 चौक 16। ठीक है, और 16 जो है आपका धनात्मक आएगा। ठीक है, याद रखना, जब दोनों में क्या हो माइनस हो तो हमें उत्तर किस में प्राप्त होता है, धनात्मक चिन्ह में प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 चौक 16, इस 16 को जो है इस उत्तर के दायां साइड पर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो इन दोनों को मिला करके और क्या होगा आपका 99,216। ठीक है, ये जो है 996 का वर्ग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको इस प्रश्नावली में जो भी डाउट होगा उसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।